हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टैक्स सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरी को। जिन भी टैक्स पेयर ने क्यूआरएमपी स्कीम ली हुई है उनमें मार्च मंथ की पेमेंट को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। बहुत से लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैम कि किस तरीके से पेमेंट करनी है, तो वही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। एक बार हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हुई। जैसे ही हम यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पे हमने चलान देखा हुआ है, यहाँ पे हमने मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न पे हमने ऑप्शन पे टिक किया हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पर जनवरी और फरवरी का ही ऑप्शन आ रहा है, मार्च का ऑप्शन नहीं आ रहा है। कई लोगों ने तो क्या किया है, एनी अदर पेमेंट में जाके उसको पेमेंट कर दिया है, जो कि गलत तरीका है मार्च मंथ का पेमेंट करने का। तो यही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पर भी हमारे पास ये न्यूज एंड अपडेट में शेयर किया गया है कि मार्च मंथ की जो है पेमेंट किस तरीके से करनी है। एक बार हम देख लेते हैं क्यूआरएमपी स्कीम जो थी वो किस के लिए थी, कौन टैक्स पेयर इसके लिए एलिजिबल था। जिन भी टैक्स पेयर की एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक थी वो क्यूआरएमपी स्कीम को लेने के लिए ऑप्ट था। ये जो स्कीम हमारे पास आई थी वो 1 जनवरी 2021 से हमारे पास आई थी। इसमें क्या है, हमें जो रिटर्न फाइल करनी है जीएसटीआर 3B वो क्वार्टरली फाइल करनी है, लेकिन जो उसका पेमेंट का रहेगा वो हमें जो टैक्स की पेमेंट करनी है वो मंथली बेसिस पे ही करनी थी। इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल थे कि हम 35% फिक्स मेथड से या फिर सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे जो है हम इसकी पेमेंट कर सकते थे। फ्रेंड्स, 35% का जो कंसेप्ट है ना, ये हमारा तभी एप्लीकेबल होगा जब हमारी जो रिटर्न थी वो क्वार्टरली थी। ये हमारा एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल ऑनवर्ड से, कि जो हमने फोर्थ क्वार्टर की रिटर्न भरी जनवरी फरवरी मार्च वो हमने क्वार्टरली भरी, तभी ये हमारा 35% का जो है कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा। कि जो भी टैक्स पेयर ऑप्ट कर रहे हैं इसको ऑप्शन को, तो ये पीएमटी 06 में प्री फिल डाटा आ रहा है जो 35% ऑफ टैक्स पेमेंट इन कैश। अभी जो पेमेंट हमने दिसंबर में करी है वो हमने मंथली पेमेंट करी है, और जब हम इस ऑप्शन को चूज करते हैं वो 100% पेमेंट का जो है ऑप्शन ले रहा है प्री फिल चलान में। और दूसरा जो है हमारे पास चलान है जो सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे जो भी हमने टैक्स लायबिलिटीज हमने वो कैसे कंसीडर करनी है। दिस टैक्स पेयर कैन पे टैक्स बाय कंसीडरिंग द टैक्स लायबिलिटीज ऑन इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड सप्लाई एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट एज अवेलेबल इन पीएमटी 06। अपनी आउटवर्ड और इनवर्ड में को सेट ऑफ करे, उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी टैक्स लायबिलिटीज निकाले और अपना सेल्फ असेस करके उसको पेमेंट कर दे। अब इसमें वहां पर नोट भी दिया हुआ है, द फोर्सर ऑप्शन वाज नॉट अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ थर्ड मंथ दैट मीन्स मार्च के लिए वो अवेलेबल नहीं है, जो कि हमने आपको भी प्रैक्टिकली दिखाया। अब हमें पेमेंट किस तरीके से करनी है फ्रेंड्स, इसमें जो हमें पेमेंट करनी है, पेमेंट फॉर द टैक्स फॉर द थर्ड मंथ ऑफ द क्वार्टर दैट मीन्स मार्च की, जब हम क्वार्टर की रिटर्न भरेंगे जन टू मार्च की, जब हम जीएसटीआर 3B भरेंगे जीएसटीआर 3B की टेबल 6 में। अब इनके सारे टेबल्स एक बार देख लेते हैं। जीएसटीआर 3B की जो है उसकी टेबल 3.1 हमारा आउटवर्ड से रिलेटेड है, जिसमें हम आउटवर्ड की डिटेल डालते हैं। 3.2 में हमारी जो इंटरस्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन की डिटेल है, कंपोजिशन स्कीम से जो हम सप्लाई करी उसकी डिटेल आती है। टेबल 4 हमारा जो है एलिजिबल आईटीसी, जो भी हमने इनवर्ड की परचेज की उसकी डिटेल जाती है। टेबल 5 में जो है हमारी वैल्यू ऑफ एग्जाम नील रेटेड और नॉन जीएसटी सप्लाई, और टेबल 6 जो है हमारी पेमेंट की, पेमेंट ऑफ टैक्स की जो हम डिटेल भरेंगे वहां पे हमें चलान क्रिएट करना है पीएमटी 06 में, और फिर हमें उसकी जो है लायबिलिटीज पे करनी है। इस तरीके से फ्रेंड्स आपको जो है मार्च मंथ की पेमेंट करनी है। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया है कि क्वार्टरली स्कीम में हमें मार्च मंथ की पेमेंट किस तरीके से करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप जीएसटी समझना चाहते हैं, जीएसटी में डायरेक्ट की लैंग्वेज समझना चाहते हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।